फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल इशूड मैरिज सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक वेस्ट बंगाल इशूड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मैरिज सर्टिफिकेट है। उसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। कभी भी अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उस पर मैरिज रजिस्ट्रार का इस तरह का स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है। देखो, इस तरह का स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है मैरिज रजिस्ट्रार का, नहीं तो नहीं होता है अटेस्टेशन प्रोसेस। अगर ये स्टैंप नहीं होगा तो नहीं होता है। आजकल काफ़ी मैरिज सर्टिफिकेट डिजिटली क्यूआर कोड के साथ आए हुए हैं जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके कर सकते हैं, तो वो उस पर अटेस्टेशन हो जाता है क्योंकि वो क्यूआर कोड से ऑनलाइन वेरीफाई होता है, तो एम्बेसी उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करती है। तो कभी भी लेकिन इस तरह का ओल्ड सर्टिफिकेट होगा तो उस पर इस तरह का स्टैंप और साइन और फोटो होना ज़रूरी है, तभी अटेस्टेशन प्रोसेस होता है। अटेस्टेशन कभी भी जेरोक्स कॉपी कलर कॉपी पे नहीं होता है। और काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने लैमिनेशन किया होगा तो भी कोई डरने की बात नहीं। हम लोग बैक साइड से अटेस्टेशन के लिए जितना जगह ज़रूरत होता है उतना लैमिनेशन बैक से रिमूव करके अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड से होता है, बैक साइड पे होता है, तो फ्रंट का लैमिनेशन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फ्रंट का लैमिनेशन रिमूव करने जाएंगे तो ये सब डिटेल सब मिट जाता है, तो इसलिए आप प्लीज़ आप लैमिनेशन रिमूव करने की कोशिश मत कीजिए। फ्रंट और बैक का भी आप उसको सर्टिफिकेट को फाड़ देंगे। हम लोग ये डेली इस तरह का लैमिनेशन रिमूव करते हैं और हम लोग एक्सपर्ट है इस काम में, सालों साल से करते हैं, तो हम लोग इसका लैमिनेशन रिमूव करेंगे या आप जो लैमिनेशन प्रॉपरली रिमूव करता है उसको आप दे सकते हैं। तो इस तरह का अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है अटेस्टेशन के लिए। और ये अटेस्टेशन करने के लिए हम लोग को एक 4 से 5 डेज लगते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन हुआ है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई में जो यूए एम्बेसी है उसको इंडिया का कहीं का भी मैरिज सर्टिफिकेट हो उस पर वो अटेस्टेशन करती है। सिर्फ उसको मुंबई का होम डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप मुंबई से अटेस्टेशन कर सकते हैं। बेसिकली वीज़ा निकालने के लिए ये स्टिकर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये आपका स्टिकर लग गया तो मतलब आपका अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ। तो इसलिए मुंबई में अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहला मुंबई का अटेस्टेशन का प्रोसेस है नोटरी। मतलब जो भी मतलब इंडिया में जहाँ का भी कहीं का भी सर्टिफिकेट हो तो उस पर सबसे पहला प्रोसेस होता है नोटरी का। आप कोई भी कंट्री का, ओमान, कुवैत, बहरीन, कहीं का भी अटेस्टेशन आपको करना हो तो सबसे पहले आपको नोटरी का प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये रेड और ये ब्लू और ये सब नोटरी का स्टैंप है। नोटरी में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि स्टेट वाइज अगर आप बंगाल का देखेंगे, महाराष्ट्र का देखेंगे, यूपी का, बिहार का देखेंगे, काफ़ी जगह का नोटरी का थोड़ा सा स्टैंप में डिफरेंस आता है। किसी जगह पे रेड है, कहीं नहीं है, कहीं टिकट है, टिकट नहीं है। काफ़ी जगह पे मोस्टली रबर स्टैंप और साइन होता है। तो इस तरह का नोटरी होता है। तो नोटरी कहीं का भी हो तो उसका कोई इशू नहीं होता है। तो इस तरह का एडवोकेट नोटरी स्टैंप मार के साइन करके देता है। ये नोटरी होने के बाद में हम लोग ये सर्टिफिकेट मुंबई के एम्बेसी में सबमिट करते हैं। तो इस पे मुंबई का होम डिपार्टमेंट हम लोग को करना पड़ता है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। काफ़ी लोग इसको मंत्रालय बोलते हैं, जीएडी बोलते हैं। तो ये होम डिपार्टमेंट में हम लोग सबमिट करेंगे तो होम डिपार्टमेंट इस तरह का स्टैंप लगा के फिर उसका ऑफिसर का उस पर साइन होता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, होम डिपार्टमेंट, और उस पर एक सीरियल नंबर पंच किया जाता है। जो डेट पे हुआ है वो डेट का उस पर पंचिंग किया जाता है। ये होने के बाद में इसको हम लोग एम्बेसी में सबमिट करते हैं। एम्बेसी में सबमिट करेंगे तो एम्बेसी उस पर इस तरह का स्टिकर लगाता है यूएई एम्बेसी। देखो, यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। काफ़ी लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। देखो, यहाँ लिखा है
इसको शॉर्ट फॉर्म में मोफा भी, इंडिया का मोफा भी बोलते हैं काफी लोग। देखो MOFA, मोफा, इसका सब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म है मोफा। देखो यहाँ भी लिखा है MOFA, मोफा। तो ये मोफा का होने के बाद में आपका अटैस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। तो आपको ये आपके हस्बैंड को उधर यूएई में भेजना पड़ता है। ये अटैस्टेशन एक्चुअली क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको आपका वाइफ का वीजा निकालना है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। अगर आपका वहाँ का वाइफ का परमानेंट रेसिडेंट वीजा निकालना है तो इस तरह का अटैस्टेशन करके आपको भेजना पड़ता है, तभी जाके आप वाइफ का रेसिडेंट वीजा निकाल सकते हैं। अगर बच्चों का वीजा निकालना है तो आपको बच्चे लोग का बर्थ सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करना पड़ता है। और अगर आपको जॉब ढूंढना है तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। हमेशा डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप वहाँ फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं या जॉब ढूंढना चाहते हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट को अटैस्टेशन करके ही लेके जाने का, जिसके वजह से आपको वहाँ जॉब आसानी से मिल जाता है। फटाफट आपका जॉब का, वहाँ का आईडी कार्ड का प्रोसेस फटाफट हो जाता है। तो इस तरह का पहले अटैस्टेशन यहाँ से इंडिया से करा के ही लेके जाने। तो हम लोग डिग्री, मैरिज, बर्थ सब डॉक्यूमेंट अटैस्टेशन करते हैं, सब कंट्री के लिए करते हैं। यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, सब के लिए अपोस्टाइल भी करते हैं। मतलब जो भी कंट्री के जितने भी अटैस्टेशन है हम सब अटैस्टेशन करते हैं। अगर आपको यह अटैस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटैस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, अगर आपको वीज़ा भी करना है दुबई का टूरिस्ट वीज़ा, तो अगर करना हो तो वो भी हम लोग करके देते हैं। तो वो आपको हमेशा अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू।